90 की दहाई में एक चेहरा बड़े पर्दा पर जलवागर हुआ जिसने हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और ये हसीन चेहरा अदाकारा इंदलीब का था। इंदलीब ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा थी जो अपनी पहली ही फिल्म से हर तरफ छा गईं। उन्हें न सिर्फ प्रोड्यूसर्स धड़ाधड़ साइन करने लगे बल्कि अवामुन्नास में उनके गीत तेरे सिवा कुछ नहीं ने उन्हें जुबाने ज़द-ए-आम कर दिया। इस मासूम और हसीन अदाकारा ने जहां फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक बिठा दी थी, रिवायत पर चलते हुए अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया, जिसने इंदलीब पर आसाइशों की ऐसी बारिश की कि इंदलीब इस शोहरत और दौलत के नशा में खो गईं। फिल्म इंडस्ट्री के अदाकाराओं के लिए ये मुआशिके आम बात हुआ करते हैं। वो एक से दूसरे और फिर तीसरे के यहाँ बसेरा करती हैं, मगर इंदलीब के लिए ये ताल्लुक भयानक साबित हुआ। जब दौलत का नशा सर से उतरा और इंदलीब ने आगे बढ़ना चाहा तो उनके आशिक ने उन्हें किसी काम का न छोड़ा, बल्कि वो चेहरा जो खूबसूरती का सिंबल बन गया था उसे तेजाब फेंक कर इस कदर दर्दनाक बना दिया गया कि वो कभी पर्दा स्क्रीन पर जलवागर ना हो सके बल्कि कभी भी सामने ना आ सके। और यही वजह है कि इंदलीब तब से गुमनामियों में हैं। वो अदाकारा जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा बनने के सफर पर चल निकली थी, एक बादे सबा साबित हुई, जिसकी ठंडी हवा और सरसराहट लोगों ने महसूस की और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गुजर गया। जिंदगी के इतने साल वो किस तरह पछतावों से लड़ती रही, दर्दनाक पल किस तरह उसे रातों को जगाते रहे और मुआशरे में उसे किस तरह बदनाम कर दिया गया, ये सब सुनने वालों के लिए एक सबक से कम नहीं। इंदलीब 2 मार्च 1972 को लाहौर में पैदा हुई। वो एक सुलझी हुई फैमिली से ताल्लुक रखती थी जिन्हें तालीम हासिल करने का माहौल भी मुयस्सर आया। इंदलीब की फैमिली का शोबिस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बचपन में फिल्में देखने से उन्हें शोबिस में काम करने का शौक पैदा हुआ। जवानी तक आते आते ये शौक उरूज पर पहुंच चुका था और मौका भी तलाश कर रहा था। इंदलीब का हुस्न स्क्रीन के लिए ऐन मौजूद था, इसलिए उन्हें अपना आप दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इंदलीब को सबसे पहले छोटी स्क्रीन पर काम करने का मौका मिला। उन्हें एक ड्रामा सीरियल दुख सुख में कास्ट किया गया, जिसमें सलीम शेख और रेशम भी कास्ट का हिस्सा थे। इंदलीब जहां देखने में एक परी मालूम होती थी, वहीं उनकी अदाकारी भी बाकमाल थी और इस अदाकारी ने जहां अवामुन्नास को महसूस किया, वहीं फिल्म साज शहजाद रफीक भी इससे बेहद मुतासिर हुए, बल्कि उन्हें अपनी बहुत बड़ी फिल्म घूंघट में लीड रोल देने का फैसला कर लिया। शहजाद रफीक इंदलीब को मिलवाने के लिए फिल्म के हिदायतकार सैयद नूर के पास ले गए। सैयद नूर ने ही ये फिल्म लिखी थी, जबकि डायरेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर शहजाद रफीक थे। फिल्मी मौरखीन ने लिखा है कि सैयद नूर ने पहली नजर में ही इंदलीब को मुंतखब कर लिया। फिल्म घूंघट 1996 में रिलीज हुई। ये एक क्लासिक मेगा हिट फिल्म साबित हुई, जिसके गीतों, अदाकारी और कहानी ने सबको बेहद मुतासर किया और सबसे बढ़कर इंदलीब मंजर आम पर छा गई। यही फिल्म इंदलीब के लिए पहचान बनी और ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो अपनी पहली फिल्म से ही हिट हो गयी। फिल्म घूंघट की कास्ट में शान, अरबाज खान, मोहसन हसन खान, रेशम और नगमा कास्ट का हिस्सा थी। दिलचस्प तौर पर अरबाज खान ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। इंदलीब की जहां अदाकारी को पसंद किया गया, वहीं उन पर एक गीत तेरे सिवा कुछ नहीं भी फिल्माया गया। ये गीत बेहद मकबूल हुआ। फिल्म घूंघट लाहौर और कराची सर्किट में बैक वक्त कामयाब रही। कराची में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली जबकि लाहौर में गोल्डन जुबली बनाई और 1 साल से ज्यादा अरसा तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। फिल्म घूंघट इंदलीब के लिए एक चढ़ता सूरज, एक खुशहाली का सूरज साबित हुई थी, जिसने हर तरफ उन्हें इज्जत और शोहरत दिलाई। इंदलीब को इसके बाद धड़ाधड़ साइन किया जाने लगा। वो बज़ाहिर सफ़े अव्वल के अदाकारा बनने के रास्ते पर चल निकली थी और ये मंजिल बिल्कुल दूर न थी, लेकिन इंदलीब इतनी खुशकिस्मत न थी क्योंकि उन्हें एक इंतहाई भयानक हादसे का सामना करना पड़ा। बाकी अदाकाराओं की तरह इंदलीब भी अपने हुस्न और शोहरत को ना संभाल सकी और माशूकों की राह पर चल निकली। उन्होंने सियालकोट की एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हनीफ गुमन से ताल्लुकात बना लिए। दोनों फिल्म के सेट से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर मिलते थे। इंदलीब पहले तो अपने इस ताल्लुक को बहुत इंजॉय कर रही थी, क्योंकि एक तरफ उन्हें शोहरत मिल रही थी और दूसरी तरफ वो बेतहाशा पैसा भी कमा रही थी। हनीफ गुमन ने उन पर अपनी बेतहाशा दौलत निछावर की, उन्हें कीमती तोहफे दिए और हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन इंदलीब आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक से खाइफ होने लगी और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर हनीफ गुमन को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बाकी फिल्मी अदाकाराएं भी ऐसे ही एक इश्क के बाद आगे बढ़ जाती हैं और नया आशिक तलाश करती हैं, लेकिन इंदलीब को ऐसी आजादी न मिल सकी और हनीफ गुमन से दूर जाना उन्हें बहुत महंगा पड़ा। हनीफ एक बहुत ही अकड़बाज, अनापरस्त आदमी था। उसे ये कबूल नहीं था कि इंदलीब उससे दूर हो, लिहाजा उसने एक इंतहाई घिनौना मंसूबा तैयार किया। आपको ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि हनीफ के कहने पर इंदलीब के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया और परी चेहरा को सबके लिए निशाने इबरत बना दिया गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। उस दौर में अदाकाराओं के साथ यही हरबा आजमाया जाता था। फिल्मी अदाकाराओं के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता ताकि वो फिर कभी भी फिल्मी पर्दा पर जलवागर न हो सके और उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए। और यही
इंदलीब के साथ हुआ। बुलंदियों पर जाती इंदलीब धड़म से जमीन पर आ गिरी। वो धड़ाधड़ फिल्में सब उनसे छीन ले गईं, बल्कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। और ये सब 1996 के साल हुआ था, यानी जो साल आगाज में उनके लिए खुशहाली और शोहरत का पैगाम लाया था, जाते हुए घटाटोप अंधेरे, गुमनामी और बदनामी की रातें दे गया। इंदलीब इस सदमा से बेहद मुतासिर हुई। उन्होंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया और खुद को रूपोश कर लिया। इंदलीब ने अपना चेहरा बेहतर करने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई, जिसके लिए वो बैरूने मुल्क भी गईं। दर्जनों सर्जरीज के बाद उनका चेहरा इस काबिल हो गया कि तेजाब का निशान मिटाया जा सके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1996 के साल ही उन्होंने शादी कर ली थी और इसी वजह से उन पर तेजाब फेंका गया। खैर, वजह जो भी थी, ये एक बहुत ही अंतोनाक वाकया था जो किसी की अना, तकब्बुर और गैर इंसानी जुर्म की मिसाल है। इंदलीब को इस सदमा से निकलने में उनके शौहर अली ने बहुत मदद की। उनका अंदरून और बैरूने मुल्क से इलाज करवाया। अली लाहौर का रिहायशी है और गाड़ियों का कारोबार करता है। इंदलीब को गुमनामियों में खोए हुए 20 साल गुजर चुके हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि इंदलीब आजकल एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, जिसमें उनके शौहर का कलीदी किरदार है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का हाथ नहीं छोड़ा। इंदलीब इन दिनों लाहौर में मुकीम हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटियां अता की हैं, जो उनके लिए रहमत साबित हुई हैं। इंदलीब अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं और माजी की तलख यादों को भुलाकर आगे बढ़ गई हैं। इंदलीब की बाकी फैमिली में उनकी बहन सरे फहरिस्त है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी शोबे से था। इंदलीब की बहन रीजा मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में काम कर चुकी हैं, जिनमें 2004 में रिलीज होने वाला लंडा बाजार सरे फहरिस्त है। रीजा भी अब शोबे से दूर हैं और अपनी फैमिली के साथ दुबई में मुकीम हैं। इंदलीब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी हैं, अलबत्ता इस सारे हादसे ने उन्हें अल्लाह के बहुत करीब कर दिया है। वो नमाज पढ़ती हैं, अपने अल्लाह को याद करती हैं और दीनी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुशहाल जिंदगी अता करें और अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।